कैंटीन से परचेज कर पाते थे, अब वह लिमिट 8 लाख रुपए हो गई है। टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, विटारा ब्रीजा, मारुति अर्टिगा जैसे मॉडल भी सीएसडी। नमस्कार दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करने वाला हूं, जिससे सभी डिफेंस पर्सन को फायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस पर्सन के लिए सीएसडी कैंटीन से 4 व्हीलर परचेज करने के लिए एक लिमिट बनाई गई है, जिसके अनुसार डिफेंस पर्सन सीएसडी कैंटीन से कार परचेज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी 2023 से ये लिमिट चेंज होने वाली है और अब डिफेंस पर्सन सीएसडी कैंटीन से अधिक कॉस्ट की कार परचेज कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच ने 30 नवंबर 2022 को एक लेटर जारी किया है, जिसके अनुसार अब डिफेंस पर्सन और अधिक कॉस्ट की सीएसडी कैंटीन से कार परचेज कर पाएंगे। जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर इस लेटर की कॉपी में देख सकते हैं कि पे लेवल 3A से 5 तक के डिफेंस पर्सन अब सीएसडी कैंटीन से 8 लाख रुपए तक की कार परचेज कर पाएंगे, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। यदि टैक्स के साथ बात करें तो जिस कार की कॉस्ट सीएसडी कैंटीन में अप्रोक्सीमेटली 9,20,000 रुपए है, वह कार अब पे लेवल 3A से 5 तक के डिफेंस पर्सन परचेज कर सकते हैं। पे लेवल 3A से 5 में सिपाही रैंक से हवलदार रैंक तक के डिफेंस पर्सन आते हैं, या नेवी तथा एयरफोर्स में इक्विवेलेंट रैंक के डिफेंस पर्सन अप्रोक्सीमेटली 9,20,000 रुपए तक की कार सीएसडी कैंटीन से परचेज कर सकते हैं। इस कैटेगरी में लगभग टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, विटारा ब्रीजा, मारुति अर्टिगा जैसे मॉडल भी सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। पहले ये सभी मॉडल इस पे लेवल के डिफेंस पर्सन सीएसडी कैंटीन से परचेज नहीं कर पाते थे। इस रिवीजन से पहले यह लिमिट 6 लाख रुपए थी, जो टैक्स के साथ अप्रोक्स 6,95,000 होती थी। इस कैटेगरी में आने वाले डिफेंस पर्सन अब पहले से 2,30,000 रुपए अधिक प्राइस की कार सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कैटेगरी में पहले नायब सूबेदार रैंक के डिफेंस पर्सन भी आते थे, अब उन्हें कार परचेज एलिजिबिलिटी में जीसीओ रैंक के साथ शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसमें पे लेवल 6 से पे लेवल 9 तक के डिफेंस पर्सन आते हैं। इस पे लेवल में जेसीओ रैंक, जिसमें नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर या नेवी तथा एयरफोर्स में सेम रैंक के डिफेंस पर्सन आते हैं। अब जेसीओ रैंक के डिफेंस पर्सन सीएसडी कैंटीन से 10 लाख रुपए तक की कार परचेज कर सकते हैं। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। यदि हम टैक्स के साथ बात करें तो जिस कार की कॉस्ट सीएसडी कैंटीन में अप्रोक्सीमेटली 11,50,000 रुपए है, वह कार जेसीओ रैंक के डिफेंस पर्सन अब सीएसडी कैंटीन से परचेज कर पाएंगे। इस रिवीजन से पहले यह लिमिट टैक्स के साथ लगभग 8,05,000 रुपए थी। अब बात करते हैं ऑफिसर रैंक के डिफेंस पर्सन के बारे में। अब ऑफिसर रैंक के डिफेंस पर्सन 20 लाख रुपए तक की कार सीएसडी कैंटीन से परचेज कर पाएंगे, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। यदि टैक्स के साथ बात करें तो जिस कार की कॉस्ट सीएसडी कैंटीन में अप्रोक्सीमेटली 23 लाख रुपए है, वह अब ऑफिसर रैंक के डिफेंस पर्सन सीएसडी कैंटीन से परचेज कर सकते हैं। ऑफिसर रैंक के डिफेंस पर्सन के लिए यह लिमिट पहले 15 लाख रुपए थी, जिसमें टैक्स शामिल नहीं था। अब हम एक टेबल के माध्यम से बताएंगे कि 1 जनवरी 2023 से सीएसडी कैंटीन से कार परचेज करने की नई टर्म्स तथा कंडीशन क्या होंगी। तो जैसा हमने पहले बताया कि सिपाही रैंक से हवलदार रैंक तक के डिफेंस पर्सन पहले 6 लाख रुपए तक की गाड़ी सीएसडी कैंटीन से परचेज कर पाते थे, अब वह लिमिट 8 लाख रुपए हो गई है। सिपाही से हवलदार रैंक तक के डिफेंस पर्सन सीएसडी कैंटीन से 2 बार कार परचेज कर सकते हैं। पहली कार वह 5 वर्ष सर्विस के बाद परचेज कर सकते हैं। पूरी सर्विस में वह एक ही कार परचेज कर सकते हैं तथा एक कार रिटायरमेंट के बाद परचेज कर सकते हैं। दोनों कारों के बीच में कम से कम 8 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, अब जेसीओ रैंक के डिफेंस पर्सन 10 लाख रुपए तक की गाड़ी सीएसडी कैंटीन से परचेज कर पाएंगे, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। टैक्स के साथ वह 11,50,000 रुपए तक की कार परचेज कर सकते हैं। जेसीओ रैंक के डिफेंस पर्सन सीएसडी कैंटीन से 3 कार परचेज कर सकते हैं। पहली कार वह 5 वर्ष सर्विस के बाद अदर रैंक में परचेज कर सकते हैं। दूसरी कार वह जेसीओ बनने के बाद या प्रमोशन होने पर परचेज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों कारों का डिफरेंस कम से कम 8 वर्ष का होना चाहिए। तीसरी कार जेसीओ रैंक के डिफेंस पर्सन रिटायरमेंट के बाद परचेज कर सकते हैं। यदि ऑफिसर रैंक की बात करें तो उनके लिए मैक्सिमम कार की कोई लिमिट नहीं है। ऑफिसर रैंक के डिफेंस पर्सन
हर 8 वर्ष में एक कार CSD कैंटीन से परचेज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप CSD कैंटीन से इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो इस लिमिट से 5 लाख रुपए अधिक तक की गाड़ी आप CSD कैंटीन से परचेज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि सिपाही से हवलदार रैंक तक की लिमिट 8 लाख रुपए है, यदि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है तो यह लिमिट 13 लाख रुपए हो जाएगी, जिसमें टैक्स शामिल नहीं होगा। यदि टैक्स के साथ बात करें तो सिपाही से हवलदार रैंक तक के डिफेंस पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल 15 लाख रुपए तक की परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्राइस रिवीजन 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। यदि आप 1 जनवरी 2023 से पहले CSD कैंटीन से कार बुक करते हैं तो आपको पुरानी टर्म्स तथा कंडीशन के साथ कार परचेज करनी होगी। दोस्तों, यदि आप CSD कैंटीन से कार परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आप 1 महीने के लिए उस प्लान को पोस्टपोन कर सकते हैं, ताकि आप नई टर्म्स कंडीशन के साथ कार परचेज कर सकें। इस प्रकार की डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप फौजी अड्डा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको फौजी अड्डा ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां भी आप क्लिक करके फौजी अड्डा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और फौजी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।